तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किल है। ठीक, तो सर्किल में सेक्टर बना लेते हैं। ठीक, तो ये ओ ए बी, तो ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस है जिसकी वैल्यू हम लोगों को दी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ठीक, और एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों को इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ओ ए बी जो हमारा सेक्टर है इसका एरिया निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम लोग थीटा की वैल्यू 60 रख देंगे, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम लोगों को रखनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, 6 जा 36, तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो क्या हो गया हमारा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो यही हम लोगों को निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना आ गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था, थीटा की वैल्यू दी थी और रेडियस की वैल्यू दी थी। हम लोगों ने सेक्टर के एरिया वाला फॉर्मूला लगाया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दी और हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। इस सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है हम लोगों का। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट हम लोग कैसे निकालते थे, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया होता था। तो हम लोगों को क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत है, लेकिन रेडियस यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिए। तो हम लोगों को गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को सर्किल का सर्कमफेरेंस दिया है, तो हम लोगों को रेडियस निकालनी होगी सर्किल के सर्कमफेरेंस से। तो गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दिया है। तो सर्कमफेरेंस हमारा क्या होता है, 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 22। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 22 डिवाइड बाई 2π। तो 22/2, पाई की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 22/7। तो ये 7 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये 7 न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो इस 22 से 22 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस क्या आ गई, 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोगों को क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 को 2 बार लिख लिया। ठीक है,
तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 22 11 टाइम्स। तो ये कितना हो गया हमारा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 11 इंटू 7 इज 77। तो 11 इंटू 7 इज 77 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इज 8, तो 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यही हम लोगों को निकालना था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है।